श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। मैं जैन परंपरा में दीक्षित हूँ और लोग मुझे जैन मानते ही हैं, हूँ भी, किंतु मैं उस परंपरा के जैन को महत्व नहीं देता। भगवान महावीर का केंद्रीय तत्व है आत्मा। कोई आत्मवान हो जैन हो तब तो अच्छी बात है। आत्मवान न हो कोरा जैन हो, मेरी दृष्टि में कोई बहुत अच्छी बात नहीं। आत्मवान होना, आत्मा को, चैतन्य को हम केंद्र में रखें। आचार्य तुलसी ने बहुत बार कहा था कि धर्म के बारे में भी हमारा पुनर्विचार होना चाहिए। हमने जो मान्यताएं बना रखी है, जो हमारे कंसेप्ट है, जो अवधारणाएं, केवल उन्हीं को मानकर चले और आगे कुछ नया न खोजें तो अच्छा तो नहीं है। क्योंकि जैन धर्म ने जो एक महत्वपूर्ण बात कही है वह यह है कि अनंत पर्याय, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम अस्तित्व की खोज के लिए तो बहुत आगे की बात है, अभी तो पर्याय जगत की खोज में ही लगे हुए हैं। सब पर्यायों को खोज रहे हैं, अवस्थाओं को खोज रहे हैं और वे अनंत हैं। हम ये मानकर न बैठे कि हमारे पूर्वज आचार्यों ने जो खोजा अथवा तीर्थंकरों ने जो कहा वह पर्याप्त हो गया, पूरा हो गया। अगर यह मानकर चले तो मेरी दृष्टि में तो उसने जैन धर्म के मर्म को नहीं समझा। अनंत है ज्ञेय, पर्याय भी अनंत है, ज्ञेय अनंत है। और हमारी भाषा शब्द बहुत सीमित है और मनुष्य का जीवन भी बहुत सीमित है। एक तीर्थंकर केवली भी सारे सत्य का प्रतिपादन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिपादन तो होता है भाषा के द्वारा, शब्दों के द्वारा। अब जो ज्ञान है, सत्य है, उसको शब्दों में अवतीर्ण करना, उतारना बहुत असंभव है। 100 वर्ष, 1000 वर्ष कितना ही लंबा हो, अनंत को अनंत के बिना कैसे उतारा जा सकता है। यति भोज का एक श्लोक मुझे बहुत पसंद है। एकाप्यनाद्या अखिल तत्व रूपा जिनेश गिर विस्तर माप तर्कई तत्राप्य सत्यम त्यज सत्यमंगी कुरु स्वयं स्वीय हिताभिलाषिन। उन्होंने लिखा है कि एक वाणी, जिन तीर्थंकर की वाणी अखिल तत्व रूप है, किंतु विस्तर माप तर्कई, तर्कों का इतना जाल बिछा, इतना विस्तार हो गया तो हम ये न माने कि गंगोत्री से चलने वाली गंगा एकदम गंगोत्री जैसी पवित्र है। ये नहीं मानना, भूल नहीं करना चाहिए। उसमें न जाने कितना मिला है। तो एक मनीषा के द्वारा हम उसमें भी जो कुछ बाहर का विजातीय तत्व आया है उसको अलग कर सकें और मूल तत्व को पकड़ सकें, ये केवल शोध के द्वारा संभव है। मुझे कहा कि महावीर आधुनिक संदर्भ में, तो महावीर को हम आधुनिक संदर्भ में कैसे देखें? जो त्रैकालिक सत्य होता है उसे तो अतीत में भी देखना होगा, वर्तमान में भी देखना है और भविष्य में भी देखना होगा। सामयिक सत्य को तो वर्तमान में देखा जा सकता है, किंतु त्रैकालिक सत्य को केवल वर्तमान में देखना तो संभव नहीं। हाँ, अतीत से जुड़कर और भविष्य की कल्पना के साथ रहकर हम वर्तमान की कुछ चर्चा कर सकते हैं। मैं एक विषय जो आज का सद्यस्थ विषय है, आज
पूरे जगत में एक शब्द सुनने को मिलता है कि असांप्रदायिकता हो, धर्म में सांप्रदायिक कट्टरता न हो। ये कहां से आया? धर्म और संप्रदाय ये दो अलग हैं, कहां से आया? आज का तो राजनीतिक चिंतन का, सामाजिक चिंतन का सारा ये केंद्र बिंदु बना हुआ है असांप्रदायिक तत्व। संविधान में भी उसे मान्यता नहीं मिलती जो सांप्रदायिक बात हो। शिक्षा में भी होता है कि हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि यह सांप्रदायिक बात है। जब कोठारी आयोग काम कर रहा था और उसके सेक्रेटरी जिनसे हमारा बहुत संपर्क था हमारे पास आते और हमने कहा कहाँ तक आगे बढ़े, कि आगे नहीं बढ़ रहे। क्यों? कि जहां भी प्रश्न आता है, सांप्रदायिक प्रश्न आ जाता है, यह शब्द यह नाम नहीं रखना है क्योंकि यह सांप्रदायिक है, इसमें उलझे हुए हैं, शायद उलझन कभी मिटी नहीं। ये असांप्रदायिक चिंतन कहां से आया? आप खोज करें। सबसे पहले महावीर की वाणी में आपको मिलेगा कि धर्म और संप्रदाय दो हैं, अलग नहीं, एक नहीं। एक आगम का इतना सुंदर निरूपण है कि दो नहीं है। जब खुमानी ने, जो ईरान के राष्ट्रपति खुमानी ने एक लेख लिखा था कि ये संप्रदाय और धर्म को हम समाज को अलग नहीं कर सकते। हम लोग दिल्ली में थे, भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण शताब्दी का आयोजन था। इस विषय में हमने काफी चिंतन किया और बातचीत की, तो हमें यही उत्तर मिला, हमारी परंपरा के अनुसार हम एक ही मानेंगे, अलग नहीं मानेंगे। किंतु आज विश्व का चिंतन है और जो एक परिपक्व मस्तिष्क का चिंतन है वह इस दिशा में जा रहा है कि संप्रदाय और धर्म इनको एक मानने के कारण ही सांप्रदायिक कट्टरता हुई है। महावीर का यह स्वर इतना महत्वपूर्ण रहा और आचार्य तुलसी ने जब अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया तो इसी बात को आगे रखा कि अणुव्रती कोई भी हो सकता है। मुसलमान भी, ईसाई भी बने हैं, सब हुए हैं, हमारे साथ हैं सब। किसी भी संप्रदाय धर्म को मानने वाला हो सकता है। क्यों? कि यह असांप्रदायिक तत्व है, कॉमन है, सबके लिए समान है। हम लोग अहमदाबाद में थे, अचानक सूचना मिली कि राष्ट्रपति आ रहे और 10 मिनट में आ ही गए। हमारी बातचीत शुरू हुई, परिचित पहले से ही थे, बातचीत शुरू हुई तो मैंने कहा कि आचार्य तुलसी ने इस बात पर बल दिया है कि धर्म नंबर 1 और संप्रदाय नंबर 2 पर होना चाहिए। संप्रदाय का अपना मूल्य है पर पहले स्थान पर नहीं आना चाहिए, वह दूसरे स्थान पर रहे। तो मैं इसको बदल कर आपको आज की भाषा में कह दूं कि राष्ट्र नंबर 1 और दल नंबर 2 होना चाहिए। राष्ट्रपति ऐसे जैसे उछल गए, उछले और बोले, आचार्य जी आपके पास जो भी नेता आए ये बात आप सबको बताएं। यह तो नेताओं की बात है, मैं धार्मिक लोगों को यह बताना चाहता हूं कि हम धर्म और संप्रदाय के बीच की जो भेद रेखा है उसे समझने का प्रयत्न करें। और एक महावीर का उदार दृष्टिकोण जो आज कितना प्रासंगिक व्यापक है, आपको आश्चर्य होगा। सब लोगों ने प्राचीन साहित्य में मिलेगा कि मेरे संप्रदाय में आओ तुम्हारी मुक्ति हो। साहित्य मैंने पढ़ा देखा, मुझे पहला महावीर का ही ऐसा मिला कि सये सये उवत्थाने सिद्धि मेव न अन्नहा, जो कहते हैं मेरे उपस्थान में संप्रदाय में आओ तुम्हारी मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी, ऐसा कहने वाले जनता को भ्रांति में डाल रहे हैं और भटका रहे। क्योंकि आत्मा का जहां संबंध है, जो आत्मा को केंद्र में मानेगा वह संप्रदाय से प्रतिबद्ध इतना नहीं होगा, संप्रदाय में रहेगा पर सत्य को संप्रदाय से प्रतिबद्ध नहीं करेगा। तीर्थ सिद्धों के 15 प्रकार बतलाए हैं जो सब परंपराओं में मान्य है। 15 प्रकार, उनमें एक है अन्य लिंग सिद्ध, यानी किसी भी संप्रदाय में रहने वाला व्यक्ति मुक्त हो सकता है।
अब इससे बड़ा आपको क्या मिलेगा। यह नियम नहीं कि जैन लिंग में आने वाला ही मुक्त होगा, यह होगा अन्य लिंग सिद्ध। किसी भी लिंग में रहने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। वीतराग बन गया, आत्मा पवित्र वीतराग बन गई तो मुक्ति में कोई बाधा नहीं है। ये तीन ऐसे साक्ष्य हैं जो एक संप्रदाय और धर्म की समस्या, आज बहुत उलझी हुई समस्या है, उसका समाधान करने के लिए आज भी इतना प्रासंगिक है कि हम धर्म को संप्रदाय की सीमा में प्रतिबद्ध न करें, परंपरा को माने। परंपरा उपयोगी है, उसके बिना काम भी आगे नहीं बढ़ता, किंतु परंपरा में प्रतिबद्ध होकर और धर्म को, सत्य को भी उसके साथ प्रतिबद्ध न करें। यह एक इतना अनुपम चिंतन, अद्भुत चिंतन या मार्गदर्शन जो भगवान महावीर की वाणी से मिलता है, वर्तमान की समस्या को बहुत सुलझाने वाला है। और हमने जहां जहां इस बात का प्रयोग किया, जो बड़े बड़े अधिकारी लोग, उन्होंने कहा यह तो बहुत अच्छा पद दर्शन है और इससे हमें बहुत सहायता मिलेगी कि हम धार्मिक सब एक मंच पर आ सकते, सांप्रदायिक नहीं हो सकते। अभी हम सूरत में थे तो 15 धर्मगुरु हमारे साथ थे। 2 दिन हमारी गोष्ठी हुई, राष्ट्रपति भी आए और सूरत स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन उसका वह भी प्रस्तुत किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। पत्रकारों ने पूछा कि इतने धर्मगुरु एकत्र हुए और झगड़ा नहीं हुआ, बड़ी आश्चर्य की बात है। ये प्रश्न होता है आजकल कि धर्मगुरु एकत्र हो, लड़ाई झगड़ा न हो तो आश्चर्य मानना चाहिए, जबकि होना तो ये चाहिए कि और लोग एकत्र हो तब तो लड़ाई झगड़ा, और धर्मगुरु हो तब तो शांति की बात, पर उल्टा हो रहा है। तो मैंने कहा झगड़े के 2 कारण होते हैं। एक कारण तो यह है कि कौन ऊंचा बैठेगा और कौन नीचा बैठेगा, इस बात को लेकर बड़ा झगड़ा होता है धर्मगुरुओं में। तो हमने सबके लिए कुर्सी रख दी तो कुर्सी समान होती है सबकी, कि भाई झगड़ा समाप्त हो गया। और दूसरा झगड़ा होता है सांप्रदायिक या पारंपरिक मान्यताओं का, पूजा पद्धतियों का, उपासनाओं का, कर्मकांडों का झगड़ा होता है। तो हमने विषय केवल यूनिटी माइंड, बस सारा विषय वह रखा, कोरा आध्यात्मिक और नैतिक विषय रखा, और उसमें झगड़ा होता नहीं है। झगड़ा तो सांप्रदायिक मान्यताओं में होता है। दोनों कारण नहीं थे, इसलिए कोई झगड़ा नहीं हुआ। एक बात जो आज भगवान महावीर की वाणी से हमें मिला और हमने प्रयोग किया है, प्रयोग, और उसमें बहुत सफलता मिली है, और इतने मुस्लिम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे अच्छे कार्यकर्ता हमारे पास है। इसका कारण वह असांप्रदायिक दृष्टिकोण ही बना। तो महावीर की वाणी का हम तो साक्षात लाभ ले रहे हैं। इतने जुड़े मैं आपको बताऊं कि बोरा समाज के जो धर्मगुरु हैं सैयदना साहब, उनका निमंत्रण हमारे पास आया। उनके 2 प्रतिनिधि आए कि आपको सैफी महल में आना है। हम गए और उन्होंने जो स्वागत किया आप यहाँ कल्पना नहीं कर सकते। और लंबी बातचीत हुई और उस बातचीत को उन्होंने 172 देशों में जहाँ जहाँ बोरा समाज के प्रतिनिधि हैं चित्र सहित सारी वार्ता भेज दी और कहा कि आचार्य महाप्रज्ञ जहाँ आए आपको स्वागत में जाना है, उनसे संपर्क करना। ये किसका परिणाम है? महावीर के उस वचन का परिणाम है कि संप्रदाय को बाधा मत बनाओ। धर्म जब है तो संप्रदाय अपने आप अच्छा बन जाएगा। अगर धर्म मूल नहीं है तो संप्रदाय अच्छा नहीं बनेगा। ये ऐसा क्यों होता है? एक अनेकांत का एक सूत्र है, उसको हम प्रयोग में लाएं, सापेक्षता। दार्शनिक क्षेत्र में तो हमने सापेक्षवाद का बहुत प्रयोग किया है, किंतु व्यवहार के क्षेत्र में सापेक्षता का प्रयोग करें तो आपको फिर ये निकट आने में और एकता के मंच पर बैठने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं महावीर की वाणी को हमने जो प्रयोग किए उसके आधार पर आपको बता रहा हूं। सर्वोदय के नेता बाल विजय जी आए, अणुव्रत का अधिवेशन था। मैंने कहा आप भी
अहिंसा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और भी सैकड़ों संस्थाएं हिंदुस्तान में काम कर रही है, पर एक दूसरे से निरपेक्ष होकर किसी को पता नहीं कि कहां क्या हो रहा है। क्यों नहीं हम एक ऐसी कल्पना करें जिससे सब लोग एक साथ बैठ सकें। उनका तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। तो हमने चिंतन के बाद मेरा रहा और बाल विजय जी का रहा, हमने एक शब्द गढ़ा में, उन्होंने कहा क्या, मैंने कहा एक अहिंसा समवाय मंच कर दे। उसका प्रारंभ क्या रहेगा कि मिलन, सहासन, मिलना, एक साथ बैठना, सह चिंतन, एक साथ चिंतन करना, सह निर्णय, एक साथ चिंतन करना, और फिर क्रियान्विति अपने अपने क्षेत्र में करना। इस आधार पर किया, और आज बड़े बड़े हिंदुस्तान के धर्म गुरु इस अहिंसा समवाय में जुड़े हुए हैं। हम तोड़ने की बात बहुत करते हैं, अहिंसा में कितनी शक्ति है, किंतु उसके लिए उदारता की जरूरत है, समन्वय की जरूरत है, सापेक्षता की जरूरत है। सारा अनेकांत का दर्शन है जो महावीर ने दिया था, और आज कितना उपयोग, हम व्यवहार में उसकी उपयोगिता देख रहे हैं। व्यवहार में अहिंसा की एक समन्वय हम कर सकें। सबसे एक बड़ा सूत्र जो आज के लिए उपयोगी है अनेकांत का, वह है सह अस्तित्व। दो विरोधी धर्मों में भी सह अस्तित्व हो सकता है। अगर हम पुद्गल को माने तो पुद्गल में तो चेतना नहीं, इसलिए लड़ते झगड़ते नहीं है। लड़ाई झगड़ाई सारी चेतना वाले ही करते हैं, पुद्गल तो बेचारी कभी लड़ते झगड़ते नहीं है, तो उनमें तो सह अस्तित्व है ही। तो दो विरोधी धर्मों का सह अस्तित्व। एक बार आचार्य तुलसी दिल्ली में अणुव्रत भवन में विराज रहे थे, तो डॉक्टर राजा रमन्ना, जो प्रसिद्ध अणुवैज्ञानिक राजा रमन्ना आए, आखिर बोले आचार्य जी, शादवाद अनेकांत को जानने की मेरे मन में बहुत समय से इच्छा है, पर अभी पूरी नहीं, आज मुझे मौका मिला है। ठीक है, तो आचार्यवर ने मुझे कहा जाओ बात करो। हम लोग एक कमरे में बैठे, बातचीत हमारी शुरू हुई। मैंने पहली बात यही बताई कि दो विरोधी धर्म एक साथ रह सकते हैं। तत्काल बोले इट इज वेरी साइंटिफिक। ये साइंटिफिक है, एक बार नहीं, 1 घंटा की बात में 20 बार उन्होंने कहा होगा। अब लंबी चर्चा अभी मैं नहीं कर सकता कि किस प्रकार दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में आज अनेकांत के कारण हुआ है, और यह तो कई विद्वानों में बैठकर विद्वत गोष्ठी में चर्चा है। साधारण जनता में अभी मैं क्वांटम थ्योरी, महावीर के अनेकांत आदि की करूं तो शायद इतने 1 घंटा में कितने बचेंगे मुझे पता नहीं, इसलिए वो तो अलग करने की चर्चा होती है। किंतु मैं एक व्यावहारिक बात आपको बता रहा हूं कि आज आधुनिक संदर्भों में जो महावीर ने दिया वह कितना है। हमारे विद्वान भी शोध करने वाले, हम कर्म को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, किंतु कर्म की केवल प्राचीन ग्रंथों के आधार पर व्याख्या करें, बहुत अच्छी बात है। और मैं मानता हूं इस विषय में जैन आचार्यों ने, गोमटसार हो, धवला हो, चाहे कर्म ग्रंथ हो, पंचकर्म हो, कर्म प्रकृति हो, आदि आदि दोनों परंपराओं के महान ग्रंथ हैं, उनमें बहुत चर्चा है। किंतु उन पर अगर हम वर्तमान के संदर्भ में कुछ चर्चा कर सकें, क्योंकि कर्मवाद को तब तक मेरी दृष्टि में नहीं समझा जा सकता जब तक अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम न समझें। हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स हैं उनके कार्य को हम न समझें। हम जब तक जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री का जो विषय है जैव रसायन, उसको हम न समझें, और हम जब तक जो आज बहुत प्रचलित हो रहा है जीन के जीनेटिक को हम न समझें, तब तक कर्म की पूरी बात शायद समझने में हमें कठिनाई होगी। हमने कुछ प्रयत्न किया तो ऐसा लगा, आप जीन के सिद्धांत को ले, नाम कर्म की प्रकृतियों को ले, तो आपको स्थूल दर्शन हो जाएगा। आदमी लंबा चौड़ा क्यों होता है, इसकी बोली में मिठास और कर्कशता आदि आदि सारी जो बातें हैं, और जो आज जीनेटिक सिद्धांत में सारी बातें स्पष्ट हो रही है। वर्गणा का सिद्धांत, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, काय वर्गणा और वर्गणाओं को छोड़ भी दें, केवल भाषा वर्गणा आज जो जितना कार्य हुआ है, करना चाहिए था जैन लोगों को, किया नहीं, किया है दूसरों ने।
आज तो हम श्रेय ले सकते हैं कि हमारे सिद्धांतों में प्राप्त है, किंतु उस समय कितना खोजा गया था, कम से कम इतनी जानकारी तो हमारी होनी चाहिए। बहुत सारे विषय हैं जो आज अन्वेषणीय हैं। मैं फिर अपनी बात दोहराना चाहता हूँ कि जहाँ ट्रेनिंग नहीं है और रिसर्च नहीं है, उसको मैं बहुत महत्व नहीं देता। अध्ययन तो चलता है, अध्ययन की परंपरा चलता है, शोध होती रहे और साथ में प्रशिक्षण ट्रेनिंग हो। हमने प्रयोग करके देखा कि किस प्रकार मस्तिष्कीय परिवर्तन किया जा सकता है और किस प्रकार हमारे मस्तिष्क में प्रकोष्ठ बने हैं। हर कोई जानता होगा कर्मवाद को जानने वाला कि कर्म की कितनी सूक्ष्म प्रकृतियां हैं। गिनाई हुए तो एक संकेत मात्र है, असंख्य प्रकृतियां हो सकती है, और जितनी कर्म की प्रकृतियां हैं उनके सारे संवादी केंद्र हमारे मस्तिष्क में बने हुए हैं, जिनको हम आज के जो न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के कनेक्शंस कितने होते हैं, असंख्य होते हैं। हर कोष्ठ बना हुआ है, हम उसको समझकर और अच्छे कोष्ठों को प्रजागृत करें तो शायद काफी बदलाव ला सकते हैं व्यक्ति में और समाज में। सम्यक दर्शन एक शब्द को भी हम आज की सारी समस्याओं के समाधान के लिए पकड़े कि सम्यक दर्शन बहुत ठीक हो सकता है। भिखारी भीख मांग रहा था, छोटी अवस्था थी, अंधा था। एक कोई पढ़ा लिखा आदमी आया, उसने मांगा बाबूजी रुपया दे दिया। बोला कि रुपया तो मैं दे दूंगा, पर तुम्हारी अभी छोटी अवस्था है, अभी अंधे हो, तुम रुपया मांगते हो, आंख क्यों नहीं मांग लेते? जो भिखारी ने उत्तर दिया इतना मार्मिक है कि बाबूजी आंख है किसके पास जो मैं मांगू, किसके पास आंख? तो ये सम्यक दर्शन है किसके पास, आज खोजना हमें जरूरी है। और मैं तो एक सम्यक दर्शन, एक तत्व जो उमा स्वाति का वह सूत्र आप याद रखें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। एक ही सूत्र अगर सम्यक दर्शन हो जाए, आपका ज्ञान स्वयं सम्यक होगा और आपका चरित्र स्वयं सम्यक होगा। आज क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं, सम्यक ज्ञान की नहीं, और सीधा सम्यक चारित्र लाना चाहते हैं, न भूतम न भविष्य की सफलता नहीं मिलेगी। तो हम सबसे पहले प्रयत्न करें सम्यक दर्शन का। तो भगवान महावीर की वाणी से प्रसूत होने वाले कुछ समाधान जो सहज समस्या को सुलझाने वाले हैं, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। और यहाँ के कार्यक्रम को भी देखा कि जिस प्रकार बड़े बड़े लोग विद्वान जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, और किस प्रकार ज्ञान को, विद्वानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये सब कुछ देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और एक मैं चाहता हूँ, संपर्क है भी कि जैन विश्व भारती जो अभी जैन विद्या का भी बहुत बड़ा केंद्र है, विश्वविद्यालय है, दिव्य यूनिवर्सिटी है, तो उसके साथ इसका बराबर संपर्क और एक सूत्रता रहे, विद्वानों का विचारों का आदान प्रदान रहे, तो जैन विद्या को वर्तमान की समस्याओं के समाधान में और अधिक उपयोगी बनाने में एक बहुत अच्छा कार्य हो सकेगा। ओम अर्थ। आचार्य महाप्रज्ञ 20वीं 21वीं सदी के अतुलनीय दार्शनिक, अद्वितीय विचारक, विलक्षण साहित्यकार, अद्भुत प्रवचनकार तथा जन उद्धारक थे। उनके सृजनशील चिंतन कल्याणी वाणी ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक स्थान बनाया। सरल भाषा में जीवन की सच्चाइयों को छूने वाले उनके विचार श्रोता व पाठक के हृदय में उतरकर आत्मनिरीक्षण, स्वदोष दर्शन व आत्म परिष्कार की भावना जागृत करते हैं। उनका समग्र साहित्य अब आ रहा है महाप्रज्ञ वाङ्मय के रूप में। 121 पुस्तकों की यह नवीन समायोजना प्रज्ञ गुरुवै अर्घ्य आस्था काय चढ़ा